हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थर्टीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। और आज की एनर्जी ऐसी है कि देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर आखिर क्या है और ऐसा क्या चल रहा है जो आपको जानना ज़रूरी है। और इनके दिल में जो आपके लेकर कोई है ना चीज़ें जो इन्होंने बताई नहीं होंगी या किसी से जाहिर नहीं की होंगी, उन चीज़ों को इस रीडिंग में हम देखेंगे। तो करना क्या है, आपको अपने पर्सन पे फोकस बनाना है और जिनके लिए आप ये रीडिंग जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए और अपना जो भी उनका नाम है या फिर अपना नाम है उसका इनिशियल कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आप एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं मेरे साथ तो मेरी रीडिंग और थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है रीडिंग में। तो फिर चलिए देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं सुबह से। और एक बार बता दूं कि ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जो बातें आपसे रेजोनेट करती है उतनी चीज़ों को लेना है, जो बातें रेजोनेट नहीं करती उनको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज अगर देखी जाए तो कैप्रिकॉर्न, लियो, इन दोनों की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर और 21 नंबर वालों के लिए रीडिंग हो सकती है। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगस्त एंड मार्च या अगस्त इस टाइप के जो मंथ होंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है आपका फरवरी और अगस्त मंथ से कुछ कनेक्शन हो या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके पर्सन का हो सकता है। और अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो चांसेस हैं कि आप इस तरह के कपल हों या आप इस तरह के कपल हों जिनका डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई एनिवर्सरी या कोई इम्पोर्टेंट नंबर जो होगा वो 11 या 13 नंबर होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 4 और 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। जिनकी राशि टॉरस होगी उनके लिए यहाँ पे लोनलीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, शायद अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन का नंबर 5 हो या फिर 9 हो या फिर मई का कोई मंथ हो सकता है, मई। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज देर रात को ना आपके पर्सन आपको लेकर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही थी कि आप हील हो चुके हो। अभी तक जो आपने इनसे दूर जाकर इनको बता दिया है और शायद में भी हो सकता है बात नहीं करते, ब्लॉक भी कर दिया होगा आपने, क्योंकि या तो फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा आपसे डिस्टर्ब होके। तो ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। और अगर कोई मैरिड रिलेशन में है तो फिर कोर्ट में अगर आपका डिवोर्स का मैटर होगा तो या फिर आप डिवोर्स देने की बात कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको डरा रही थी कि आपका कहीं कनेक्शन टूट तो नहीं जाएगा। तो अब आपके अंदर वो बेचैनी आपके पर्सन जो है वो नोटिस नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि कुछ हो ना हो, पर आप इतने ज़्यादा वो बेचैन हो जाया करते रहे होंगे पहले कि आप इस इंसान तक पहुंचने के लिए किसी भी मतलब कैसे भी करके कम्युनिकेट करना और कोशिश में लग जाते थे। कुछ नहीं हुआ तो इनके दोस्तों से या फिर जो भी इनके पहचान के लोग हैं उनके थ्रू अगर आपका नंबर ब्लॉक कर दिया तो आप उनसे बात करवाते रहे होंगे या करते रहे होंगे या उनके थ्रू कुछ मैसेज भेजते रहे होंगे। तो अब आप इस टाइप के एफर्ट्स करना बंद कर चुके हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आज आपके पर्सन के दिन भर की वाइब्स यही हैं कि उनको ये लग रहा है कि आप हील हो चुके हैं। जो इंसान पूरे टाइम आप उनके आगे पीछे घूमता रहता था, उनके नेगलेक्ट करने के बाद भी आप उनके साथ लगे रहते थे, तो अचानक से आपने वो एनर्जी खींच ली है और आपने अचानक से परवाह करना बंद कर दिया है। तो इस वजह से इस पर्सन को अब स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो आप उसको लगता था कि आपसे कोई बात मना लेगा, इतना वो श्योर होता था इस चीज़ की, उसके पास श्योरिटी रहती थी, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो आज सुबह आपके पर्सन को आपके मामले में ऐसा फील हो रहा है कि ये सब चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपके थ्रू फील हो रही थी, जो भी चीज़ें चल रही थी, आप जो ओवरथिंक करते थे उन सारी चीज़ों को, और उसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी आप लोगों के कनेक्शन में आई होंगी। तो अब इनको लग रहा है कि आपने वो सारी चीज़ों को अब ब्रेक कर दिया है और आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ये उनको फील आ रहा है। और हो सकता है उनको ये भी लग रहा है कि आपने अपने आप को अपने नेचर को रिक्रिएट कर लिया है। एक टाइम पे आप इस रिश्ते के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब सेम फीलिंग जो है वो आपके पर्सन को आज की स्थिति में दिखाई दे रही है। इन्हें खुद को ये जो है ना, खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेलापन का इनको एहसास हो रहा है। और इस कंडीशन में सोचने के लिए, जैसे उन जिस तरह से आप ओवर थिंक कर रहे थे ना, इस तरह से अब इनका भी दिमाग उस ओर जा रहा है, बार बार चीज़ों को सोच रहे हैं। कहीं ना ये एक एनालाइजिंग एनर्जी में भी है कि उन क्या सही है, क्या गलत है, या फिर क्या गलत किया उन्होंने, या फिर रिश्ते में क्या कमी रह गई। ये सारी चीज़ों को अब ये बंदा एनालाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो कुल मिलाकर इस किस्म की जो फीलिंग्स है उसको एंजाइटी दे रही है, स्ट्रेस दे रही है। और अ, सिर्फ मतलब ये है कि वो आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे रिकनेक्ट हों, क्योंकि ब्लॉक तो इन्होंने किया था आपको। अब आपके साइड से कोई एनर्जी उनको वापस मिल नहीं रही है। पहले अगर जैसे कि ब्लॉक करते रहे होंगे तो आप इधर उधर से कनेक्ट करके किसी से बुलवा कर कहते रहे होंगे कि अनब्लॉक कर दो, लेकिन अब आपने वो चीज़ छोड़ दी है। तो अब ये बंदा अपना ईगो साइड में रख के आपको अनब्लॉक नहीं कर सकता। मतलब अगर एक कहीं से मैसेज आपकी ओर से चला जाए कि अनब्लॉक कर, तो वो देखना भी तुरंत तुरंत से वो अनब्लॉक कर देगा। लेकिन अब आप लेकिन अब आपके साइड से वो एनर्जी नहीं जा रही है। तो जो जिस टाइप का वो चाह रहे थे कि फिर से रिकंसाइल कर लेंगे अपने मन के मुताबिक और अपने आप को फिर से सुपीरियर स्टेज में ला के, तो वो चीज़ अब वो शुरुआत नहीं हो पा रही है। जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें अब होती हुई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। और मज़े की बात ये है दोस्तों कि ये बंदा किसी भी स्थिति में इस सिचुएशन को फेस करने के लिए मेंटली, इमोशनली या फिर फिज़िकली तैयार था ही नहीं, क्योंकि उसको पता था कि कुछ भी होगा आप ही वापस आओगे। तो अब आपके इस बर्ताव को एक्सेप्ट कर रहा है वो, और साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ रहा है कि जितना आपके बारे में सोचेगा उतना ज़्यादा उसको अब स्ट्रेस आता जाएगा। तो अभी उसको अपनी ज़िंदगी एकदम खाली सी लग रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, लग रहा है कि अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार ली है इन्होंने। चलिए देखते हैं कि अगले 24 आवर्स में इनकी फीलिंग आपके लिए क्या हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा इनके इसमें कोई बिहेवियर में चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा। जैसे पहले अपने आप को आपसे दूर रखते थे और वेट करते थे आपके रिएक्शन का या फिर आपके किसी क्या कहते हैं मैसेज का, तो अभी भी सेम चीज़ें कर रहे हैं और दिन भर वही सोचते रहेंगे और काफ़ी कन्फ्यूजन में रहने वाले हैं ये, कि आपकी तरफ से जितना पहले चीज़ें क्लियर हो जाया करती थी, अब उतनी ही चीज़ें आपकी तरफ से इनके लिए कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। और उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ये इंसान है ना, उन चीज़ों को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। क्योंकि पहले आप चीज़ों को थोड़ा मोटा होता था तो अपनी गलती मान के, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, आप रिश्ते को बचा लेते थे। बट इस बंदे ने तो कभी एफर्ट किया नहीं, वन साइडेड चली चीज़ें। तो अब इसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में समझ नहीं आ रहा कि वो एक्सेप्ट कैसे करे। मुश्किल हो रही है उसको कि कैसे फिर से चीज़ों को लाइन पे लेके आए। बेसिकली यार दिल से तो इसको फीलिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। और साथ ही साथ ना ये ऐसा है कि ये आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पुराने टेक्स्ट जो होंगे उसको पढ़ भी रहे होंगे साथ में, और आप इनसे कनेक्ट थे। उनकी वाइब्रेशन, उनका जो भी ऑरा था, उनकी एनर्जी थी आपके पर्सन की, जो वो फील कर पाते थे ना आपके थ्रू, वो अब नहीं फील कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप को अधूरापन महसूस कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये अधूरापन है, जब आपकी तरफ से कोई ऑफ़र आएगा तो ही ये अधूरापन है जो दूर होगा। और यहाँ पर ऐसा हो गया दोस्तों कि आप जो है ना अपने इनर सेल्फ की सुन रहे हैं, और बिना कोई मतलब हो हंगामा के आप पहले जैसे जो चीज़ें करते थे, इनसे सलाह मशवरा लेके अगर चीज़ें करते रहे होंगे, यानी हर चीज़ बता के करते रहे होंगे, तो ये चीज़ें अब आप नहीं कर रहे हो। तो कुल मिला के आप दोनों के बीच में भी जो कम्युनिकेशन है वो आपके पर्सन फील नहीं कर पा रहे हैं। यार मैं देख पा रही हूँ कि आपका नेचर ना इतना स्वीट, इतना अच्छा हुआ करता था कि आपको हर चीज़ लगता था कि यार मुझे वो करे या ना करे, बट मुझे एटलीस्ट अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए थी। इस टाइप के पहले आप थॉट प्रोसेस में रहे होंगे, हर बात पे क्लियरिटी देते थे बंदे को, और मतलब कि उसे डाउट ना हो, ये ना हो, इस टाइप का चीज़ें एहसास दिलाते रहते थे। तो आप आज के टाइम में ये चीज़ें उसे बहुत तकलीफ़ दे रही हैं और उसे लग रहा है कि आप दूर हो गए हो। तो ऐसा है कि जिस डाउट में आकर आपसे भागे थे और रिश्ते को छोड़ दिया था, सरेंडर कर दिया था, आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया है अपना। और नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, और चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी आपको। बिना इनकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, वो अकेले ऐसे इनके बस की नहीं थी। उनको संभालना ठीक है, वो तो चीज़ें मतलब आपके पर्सन की यहाँ पे रहेंगी, लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन इन सब चीज़ों का खुद शिकार हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगस्त के मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, और ये आपके साथ फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। और हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट अगस्त के मंथ में थोड़ी सी चीज़ें फिर से ठीक होने के स्टेज में आएंगी। पर डिपेंड करता है कि इनका कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आप खुद कितना हील हुए हैं, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी। रिश्ते में थोड़ा सा लीनियंसी आने के चांसेस दिख रहे हैं अगस्त के मंथ में। ये तो अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आएंगे, और नहीं तो फिर ये दूरी अभी थोड़े दिनों के लिए और लगी रहेगी।
ये बंदा यार बहुत कन्फ्यूजन में है, मतलब ना एक पल के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है जो आप इतना इनका केयर करते थे। शायद सेल्फिश टाइप का है, इसीलिए सिर्फ वही चीज़ें मिस कर रहा है जिसमें आप उसका ध्यान रखते थे। बट ये चीज़ वो नहीं सोच रहा है कि इसके बदले में मैंने क्या किया है। ये उस चीज़ को नहीं सोच रहा। सेल्फिश टाइप का ही बंदा लग रहा है मुझे ये। तो यार इनको अगर वापस आपकी लाइफ में आना, तो इनको अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में नहीं है पुरानी वाली। और जितनी मेहनत आपने की है तो ये उनका कर्मा है, और उतनी ही उनको भी आपके लिए करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ इस पर्सन को अब समझ आ रही है। कहीं न कहीं इसको लग रहा है कि अब आप इसके सिचुएशन को समझना नहीं चाह रहे हैं इसके एफ़र्ट के बाद भी। ये भी हो सकता है कि इसने 1-2 बार आपसे एफ़र्ट किया होगा, लेकिन अब आप कुछ लोगों के लिए है कि आप अब इनको पहले जैसा वैसा भाव नहीं दे रहे होंगे। मुझे बताइएगा कि किनके साथ ये चीज़ें रेज़ोनेट हो रही हैं। मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स डालिए, जो भी आपके साथ आप जो फ़ील करते हैं उसको, और जो चाहते हैं कि इनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ और रिकन्सिलिएशन के चांसेस है वो भी अपना कमेंट डालें मुझे। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कार्ड, और ऐसा है कि लाइफ में बिना कन्फ्यूजन के ये बंदा ये जो गैप मिला है उसमें बहुत इसने अपने आप पे काम किया हुआ है, और बिना कन्फ्यूजन के आपके को लेकर फैसला लेते हुए आगे बढ़ता हुआ मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और चीज़ें ठीक होंगी, अलाइन होंगी, और कम्युनिकेशन रीस्टैब्लिश होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में तो ये बंदा बहुत ज़्यादा सोचता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अपनी एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज कीजिए कमेंट में 1111 टाइप करके। और प्लीज़ यहाँ पे ये भी आ रहा है, यूनिवर्स का गाइडेंस है कि अभी आपको मूव ऑन नहीं करना है। तो वही जितना जो आपको, मतलब आप अपने आप पे काम कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पे काम कीजिए, और अभी आपको मूव ऑन नहीं करना है इस कनेक्शन से। और तो यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए है कि आप जिस फ्लो में चल रहे हैं उसी फ्लो में चलते रहिए। ये सारा सिचुएशन अभी इसलिए आया है क्योंकि यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है एक ऐसी सोच से, एक वाले बंदे से, एक टॉक्सिसिटी आपकी जो लाइफ में घुल रही थी, उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी लाइफ में ये फेज़ आया है। तो देखिए दोस्तों, आपको अपना फ़ैसला खुद करना है। जो भी सामने सही या गलत फ़ैसले हैं, आपको अपने पर्सन को देख के, उसके बिहेवियर को देख के करना है। मैं बार बार बोलती हूँ कि ये इस रीडिंग में बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं। कई टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत लोगों की सेम एनर्जी पिक होती है, और अगर आपने अपनी एनर्जीज एक्सचेंज की हैं तो बहुत हद तक क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। और इसलिए बोलती हूँ कि सबसे पहले एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए, नहीं तो फिर इतना देर तक वीडियो देखने का, रीडिंग सुनने का, अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट ही ना करे तो, है ना। तो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंस्टा पे मुझे जाकर टैरोटिज़ में फॉलो ज़रूर कर लेना। यहाँ पर आप उसके बारे में मत सोचो जिसने आपके बारे में नहीं सोचा। आप हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी में रखो और सबसे पहले अपने बारे में सोचो।